नमस्कार, जय हिंद। भारत तक का सबसे खास शो मित्र देश देख रहे हैं आप और मैं हूं आयुष। वो शो जहां हम बात करते हैं भारत के उन साझेदारों की जो आज हमारी ताकत हैं और उन दुश्मनों की जो भारत की ताकत से डरते हैं। और आज का एपिसोड शायद सबसे रोमांचक और सबसे सामरिक और सबसे जरूरी है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस मिसाइल की जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद छीन ली है और अब दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश जो चीन के साए से परेशान है, भारत की उस मिसाइल को अपने हथियार भंडार में शामिल करना चाहता है। बात हो रही है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की और देश है मलेशिया। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, मलेशिया भारत से मिसाइल खरीदना चाहता है, बल्कि सवाल यह है कि क्यों, क्या भारत अब इस पूरे क्षेत्र का नया रणनीतिक लीडर बनने जा रहा। आइए आज मित्र देश में हर एंगल से समझते हैं इस खबर को। सबसे पहले जरा इलाके को समझ लीजिए। दक्षिण पूर्व एशिया यानी एशियन देश, जिनमें थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और कुछ छोटे द्वीपीय राष्ट्र आते हैं। ये पूरा इलाका चीन की विस्तारवाद नीतियों से परेशान है। साउथ चाइना सी में बार बार घुसपैठ होती है। अब जब इन देशों को चीन से रक्षा करनी है तो क्या अमेरिका पर भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अमेरिका की प्राथमिकताएं बदल चुकी है। यहीं पर भारत की एंट्री होती है, एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक मुल्क जो टेक्नोलॉजी भी देता है और भरोसा भी। अब जरा इस रिपोर्ट पर आते हैं जो सारी चर्चा की जड़ है। जेटलाइन मार्वेल एक इंटरनेशनल एविएशन मीडिया प्लेटफॉर्म जिसने यह दावा किया है कि मलेशिया की वायुसेना भारत से ब्रह्मोस ए मिसाइल खरीदना चाहती है। ध्यान दीजिए कि ब्रह्मोस ए ये ब्रह्मोस का वही वर्जन है जो अभी सिर्फ भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स में फिट किया गया है। अब मलेशिया चाहता है कि उसके सुखोई Su-30 MKM में भी ब्रह्मोस लगे और इसके लिए उसने संपर्क किया है भारत की कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। ब्रह्मोस मिसाइल एक संयुक्त भारत रूस परियोजना है, लेकिन इसका अब कंट्रोल भारत के पास है। ब्रह्मोस ए की खासियतों की बात कर ली जाए तो इसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर, स्पीड मैक 2.8 से ज्यादा यानी आवाज से लगभग 3 गुना तेज। लॉन्च मोड एयर लॉन्च होगा Su-30 जैसे फाइटर जेट से। वजन लगभग 2.5 टन, लेकिन एयर वर्जन हल्का किया गया है और मारक क्षमता पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, यानी इंच में फर्क नहीं। और इस मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी है मल्टी रोल कैपेबिलिटी, यानी ये मिसाइल पानी, जमीन या एयरबेस कहीं भी मौजूद टारगेट को उड़ा सकता है, तबाह कर सकता है। ऐसे में चलिए जानते हैं क्यों मलेशिया के लिए ये डील है खास, रणनीतिक जरूरत इसकी क्यों है। दरअसल मलेशिया के पास Su-30 MKI विमान पहले से ही है और इन विमानों की सर्विसिंग भी HAL ही करती है। अब अगर ब्रह्मोस ए को इन विमानों पर फिट करना है तो जो तकनीक भारत ने अपने सुखोई 30 MKI में किए हैं वही मॉडल मलेशिया के लिए भी अपनाना पड़ेगा। इसमें शामिल होंगे एयरफ्रेम स्ट्रेथनिंग, मिसाइल कनेक्टिविटी सिस्टम, फायरिंग कंट्रोल मॉड्यूल और फिर लंबा परीक्षण। लेकिन अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो मलेशिया को मिल जाएगी 300 किलोमीटर पार मार करने वाली मिसाइल, वो भी अपनी सीमा से बाहर जाकर दुश्मन के ठिकाने को मार सकेगा। और सबसे बड़ी बात, उसे चीन के सामने एक भरोसेमंद रक्षा कवच मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं भारत की बात। भारत ने पहले ही फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल भेज दी है। अब अगर मलेशिया और फिर वियतनाम जैसे मुल्क ब्रह्मोस खरीदते हैं तो भारत को मिलेंगे डिफेंस एक्सपोर्ट में बूस्ट। भारत का लक्ष्य है 2025 तक $5 बिलियन का रक्षा निर्यात करना और ब्रह्मोस जैसी डील इसमें बहुत मदद करेगी। दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की सॉफ्ट पावर के साथ अब हार्ड पावर भी स्थापित होती जा रही। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ब्रह्मोस वाकई इतनी खतरनाक है, तो सुनिए, हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर कई एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया। परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान के रडार सिस्टम फेल हो गए, एयरबेस नस्तानाबूद हो गया और जवाब देने की कोई क्षमता नहीं बची। अब सोचिए कि जिस मिसाइल ने पाकिस्तान का हाल बेहाल कर दिया, अगर वही मलेशिया जैसा देश अपने पास रख लेगा तो वो क्या चीन जैसे खतरों से डरेगा? बिल्कुल नहीं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी अब सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है, अब इसमें हथियार, रक्षा प्रशिक्षण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सामरिक अभ्यास भी शामिल हो चुके हैं। मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सभी देश अब भारत को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत भरोसेमंद है, वो चीन की तरह कर्ज नहीं देता, वो अमेरिका की तरह अपना एजेंडा नहीं थोपता।
चलिए अब अगले सवाल के बारे में जानते हैं। अगला सवाल यह है कि क्या यह डील हो सकती है, कितने साल लग सकते हैं। दरअसल आमतौर पर तकनीकी बदलाव में 2 साल लगते हैं, टेस्टिंग और फायरिंग में 1 साल और सौदे को पूरा करने में लगभग 3 से 4 साल लगते हैं। लेकिन अगर यह डील फाइनल हो गई तो भारत के डिफेंस डिप्लोमेसी की अब तक की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत होगी। और हां, एक खास बात, भारत जो ब्रह्मोस दूसरे देशों को दे रहा वो एक एडिटेड वर्जन है। भारत के पास उससे कहीं ज्यादा रेंज, ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा एडवांस वर्जन है, जिसमें शामिल है ब्रह्मोस ER, ब्रह्मोस NG जैसी हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल जो आवाज से 5 गुना तेज होती है। बात भारत और मलेशिया की दोस्ती की करें तो यह बहुआयामी है, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों पर आधारित है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध 1957 से ही स्थापित हुए और तब से यह रिश्ता लगातार प्रगाढ़ बना हुआ है। भारत और मलेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध 2000 साल से भी पुराने हैं, जो व्यापार, बौद्ध धर्म और हिंदू संस्कृति के प्रसार से शुरू हुए थे। मलेशिया में भारतीय मूल के तमिल समुदाय की बड़ी आबादी है, इस रिश्तों को और मजबूत करती है। भारत मलेशिया का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच व्यापार में पाम ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र शामिल है। साल 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग $20 बिलियन का हुआ था, अमेरिकी डॉलर का हुआ था। भारत मलेशिया में निवेश भी करता है, खासतौर से IT, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में। साल 2015 में दोनों देशों ने अपने संबंधों को विस्तारित रणनीतिक साझेदारी तक उन्नत किया। भारत की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति में मलेशिया अहम भूमिका निभाता है। दोनों मुल्क रक्षा, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग करते हैं। मलेशिया में भारतीय संस्कृति जैसे बॉलीवुड, योग और भारतीय व्यंजन बहुत लोकप्रिय है। पर्यटन और शैक्षिक आदान प्रदान भी इस दोस्ती को बढ़ावा देते हैं। दोनों देश आसियान, भारत साझेदारी, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन और अन्य मंचों पर सहयोग करते हैं। खैर, आज हम देख रहे हैं एक नया अध्याय, जहां भारत सिर्फ मित्र देश नहीं, अब रणनीतिक गुरु भी बन रहा। दक्षिण पूर्व एशिया की अस्थिरता के बीच मलेशिया ने भारत को चुना। वो भारत जो कभी हथियार खरीदता था, अब हथियार बेच रहा है। अब सवाल आपसे है कि क्या भारत को ब्रह्मोस मिसाइल मलेशिया को देनी चाहिए? क्या इससे भारत का फायदा होगा या फिर खतरा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।